Assalamu alaikum students, Salman Khan is once again with you, and today I'm going to tell you about the causative verb. That's a very important, as I told you in my early lectures, that English is a game of verb, you know about that. I'm telling again and again the same things, and today I'm going to tell you that's how and why causative verbs are so important. If you just think about in Urdu, अगर आप उर्दू में सोचे और इस तरह के जो sentences कि उसने मुझसे लेटर लिखवाया, मुझे अम्मी ने उठवाया, या मुझे मेरे सर ने जो है जॉब दिलवाई, या मुझे मेरे किसी दोस्त ने जॉब दिलवाई। अब जब हम सोचते हैं कि इस तरह की जो सेंटेंसेस विच कम्स लाइक स्पेशली इन उर्दू, उनकी इंग्लिश कैसे होगी, तो हमें समझ नहीं आती। अगर मैं कहता हूँ किसी को कि यार एक गिलास पानी लेकर आना, तो प्लीज़ जस्ट गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, ये तो समझ आ जाती है, लेकिन एक गिलास पानी मंगवाना फिर हमें समझ नहीं आती कि यार इसके लिए क्या करेंगे। लेट मी टेल यू अबाउट द कॉजेटिव वर्ब। सबसे पहले तो बोलने के हवाले से, स्पोकन का हवाले से, कि कॉजेटिव वर्ब जैसे इसमें से जो नाउन प्रोनाउन है वो खुद डायरेक्टली वर्ब या एक्ट या वर्क नहीं करता, बल्कि कोई और उसका कॉज बनता है, इसीलिए हम कहते हैं इसको कॉजेटिव वर्ब। मसलन अगर मैं कहूं कि मुझसे मेरे बॉस ने लेटर लिखवाया, अब वो जो लिखवाया है वो क्योंकि मैंने खुद नहीं लिखा, एक तो है कि मैंने लिखा, मैंने बॉस के लिए लेटर लिखा, आई रोट अ लेटर फॉर माय बॉस, लेकिन मेरे बॉस ने मुझसे लिखवाया या किसी ने मुझसे काम करवाया। अक्सर हमारी फीमेल्स जो हैं वो कहती है यार अम्मी ने आज मुझसे घर का सारा काम करवाया, मुझसे सारे बर्तन धुलवाए, यहाँ तक कि मुझसे जनाब झाड़ू भी लगवाई, तो झाड़ू लगवाई, काम करवाया, ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं ये हम इन कॉजेटिव वर्ब से करते हैं। और एज आई टोल्ड यू अर्लियर के वर्ब जो है अपनी तरह से वेरिएट करेगा, जैसे ये मेक है तो मेड भी होगा, मेकिंग भी होगा, सो एंड सो। अच्छा, कोई काम अगर हम समझे कि कोई हमसे ज़बरदस्ती करवाता है, हमारी विल के बगैर करवाता है, यानी फोर्सली करवाता है। अब फोर्स का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती। जस्ट सपोज दैट कि अगर मेरा बॉस है और वो मुझसे कोई काम करवाना चाहेगा तो मेरे लिए वो फोर्स ही, जिसे मैं ना करना चाहूँ और वो मैं कर लूँ। अगर जस्ट सपोज दैट मैं कहूँ कि मेरे अब्बू ने मुझसे गाड़ी साफ करवाई, तो मैं कहूँगा माई फादर मेड मी वॉश द कार। माई फादर, अब यहां जरा इसका स्केच देखें। माई फादर सबसे पहले जिसने काम करवाया, उसके बाद कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या है? मेड, क्योंकि पास्ट में था, और उसके बाद प्रोनाउन जिससे काम करवाया, मेड मी। आगे होगा वॉश द कार। यहां पे कुछ भी आए कि मेरे अब्बू मुझसे गाड़ी साफ करवा रहे हैं, माई फादर मेकिंग मी, तो होगा वॉश द कार। या मेरे वालिद साहब मुझसे कार साफ करवाएंगे तो माई फादर विल मेक मी। यानी वर्ब जो है उसी तरह से चेंज होता जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ये वो वर्ब है जो काम वाला है, और ये पॉजिटिव वर्ब है जो काम किसी ने करवाया। इसी चीज को अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझूं कि मेरे वालिद साहब ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि मेरे अब्बू ने मुझसे गाड़ी चलवाई, अब वो बाय फोर्स तो नहीं होगा, उन्होंने मुझे अथोराइज किया या मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो यही चीज इसी तरह होगी कि माई फादर मेड की जगह अब आ जाएगा हैड मी ड्राइव द कार। माई फादर हैड मी ड्राइव द कार, क्योंकि करवाई, और अगर वो कोई काम प्रेजेंट में होगा तो उसके लिए हैव हो जाएगा, फ्यूचर में होगा मेरे अब्बू मुझसे गाड़ी चलवाएंगे, माई फादर विल हैव मी वॉश ड्राइव द कार। तो ये इसी तरह से हो जाएगा कि आपने ये समझा कि मेक जो है वो आप कोई काम समझें कि कोई बाय फोर्स करवाता है या अपनी अथॉरिटी समझ के आप पे करवाता है। यहां पर कोई काम आपको एथोराइज करता है या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। जैसे मैं क्लास से जाते हुए अली को रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं कि अली मेरे बाद आपने क्लास संभालनी है, तो अली कहेगा कि माय टीचर्स जो है हैड मी, आगे हैड मी, तो क्लास को पढ़ाना हो या उसको बिठाना हो या उसको वॉच करना हो, माय टीचर हैड मी वॉच द क्लास, कि क्लास की लुक आफ्टर करनी है, तो वो इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह गेट जो है किसी को आप कन्विंस करते हैं, किसी से को काम करने के लिए कहते हैं। मसलन मैं किसी को कहूँ कि यार ये घड़ी जो है ये मुझे मेरे चाचू ने दुबई से मंगवाई कर दी है, मंगवाई है किसी और से, तो उनको मैंने कन्विंस किया करने के लिए, काम करने के लिए। अगर मेरे वालिद साहब मुझे कन्विंस
कन्विंस करते, इसी सेंटेंस को हम लेके चलेंगे। माय फादर गोट मी, आगे होगा वॉश द कार, यानी कन्विंस मी। कोई आपका फ्रेंड्स आपको कन्विंस कर सकता है कि यार गेट इट फॉर मी, प्लीज डू इट फॉर मी, यानी कि तो वो जब वो भी इसी तरह होगा। लेकिन गेट के साथ याद रखें कि माय फादर, अगर यहां पे जहां पे आपने मेड लगाया था, अगर यहां में लगाएंगे गोट मी, गोट के बाद इंफिनिटिव फॉर्म आएगी टू वॉश द कार। गोट के बाद टू वाली टू वॉश द कार आएगी, बाकी हर जगह पे आपका प्रेजेंट फॉर्म लगेगा। इसी तरह लेट जो है परमिशन के लिए, कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए, तो माय पेरेंट्स या माय फादर लेट मी टू गो विद माय फ्रेंड्स और समवेयर। तो ये लेट जब जहां पे परमिशन की बात होगी, कन्विंस जहां पे आप किसी को कन्विंस करते हैं, फोर्स जहां पे आप समझते हैं कि उसने अपनी अथॉरिटी को यूज किया, और हैव जहां पर आप समझते हैं कि उसने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है या अथोराइज किया है। बाकी तकरीबन स्केच वही है कि देखिए माय फादर मेड मी वॉश द कार, माय फादर हैड मी वॉश द कार, माय फादर गोट मी, गॉट या गेट के साथ टू आएगा टू वॉश द कार, और बाकी तकरीबन माय फादर लेट मी वॉश द कार, तो लेट मी के साथ भी कि मेरे अब्बू ने मुझे परमिशन दे दी कि मैं गाड़ी चलाऊं या गाड़ी को साफ करूं। इसके अलावा दो और हैं, हेल्प और ये अगरचे कॉजेटिव वर्ब नहीं है, और पुट, इसको भी एज ए कॉजेटिव वर्ब जो है आप कह सकते हो उन्होंने मेरी मदद करवाई, यानी कि माय फादर हेल्प मी टू वॉश द कार, जब उन्होंने मेरे साथ मदद करवाई, वो खुद उन्होंने की हो या किसी और के जरिए करवाई है। और पुट जब आप किसी को काम वगैरह पर लगाते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं, तो आप बजा औकात पुट को भी एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज कर सकते हैं, जैसे कि माय फादर पुट मी, ठीक है, ऑन अ वर्क, मेरे अब्बू ने मुझे काम पे लगवाया, या माय यू कैन से माय फ्रेंड्स पुट मी ऑन अ वर्क, तो मुझे किसी काम पर लगवाया। सो दिस वर्ड लाइक यू कैन से दैट्स द पॉजिटिव वर्ब। मुझे लगता है, मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आज के बाद अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस आए, सेंटेंस के नेचर पे गौर कीजिए, उसके सेंस पे गौर कीजिए। अगर वो सेंस इस तरह का हो कि जिसमें पॉजिटिव वर्ब यूज हो रहा हो, तो परेशान नहीं होना कि मंगवाने की इंग्लिश क्या होगी और मुझे जगाया, मेरी अम्मी ने मुझे जगाया। अगर आप समझते हैं कि उन्होंने आपको फोर्सफुली, माय मॉम मेड मी, अगर आप समझते हैं कि उन्होंने आपको कन्विंस किया, माय मदर गॉट मी टू गेट अप, माय मॉम मेड मी टू गेट अप, अगर आपको उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी किसी काम करने के लिए, तो ये चीजें उसी तरह चेंज होती जाएगी। यही होती है, हम अक्सर बजाव का डिस्कशन करते हैं कि हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। एज आई टोल्ड यू इन माय अर्लियर लेक्चर कि बेटा जो उर्दू का सांचा है, उर्दू का जो यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस है, वो इंग्लिश के नहीं है। सो डोंट ट्राई टू पुट उर्दू इनटू इंग्लिश, ये दोनों एक सांचे में नहीं समा सकते। दैट्स इनफ टू यू फ्रॉम मी टू यू गाइज। आई थिंक यू गेट माय पॉइंट, आपको मेरे बात की समझ आ गई। दिस इज ऑल अबाउट, एंड इंशाल्लाह we will get soon together, जल्द मिलेंगे किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बेटा।